धन्यवाद बहन जी, शुभ हो आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन गाया आपने। शुभ हो। एक रेणु सिंगल जी। शुभो श्रीमान जी, शुभो। हो जी। आप भजन गाए, 4 पेज पर है। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। सदैव की जय, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। जाऊं तुम पर दिल से वारे, नीच जीवन से तारनहार। नीच जीवन से तारनहार। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। अद्वितीय तब ज्योति शक्ति, कर रही जग में अचरज काम। कर रही जग में अचरज काम। नार की जीवन बदल रहे हैं, बन रहे कुनवे स्वर्गीय धाम। बन रहे कुनवे स्वर्गीय धाम। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। पाप अग्नि जलती है जग में, करती जो रूहों का नाश। करती जो रूहों का नाश। बालक युवा वृद्ध नर नारी, भागे जाते उसके पास। भागे जाते उसके पास। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। बिना तुम्हारे कौन बचावे इस अग्नि से, हे महाराज। इस अग्नि से, हे महाराज। तुम्ही बचाने वाले भगवन, हे स्थापक देव समाज। हे स्थापक देव समाज। तुम्ही बचाने वाले भगवन, हे स्थापक देव समाज। हे स्थापक देव समाज। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। जाऊं तुम पर दिल से वारे, नीच जीवन से तारनहार। नीच जीवन से तारनहार। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, बहुत शुभ हो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत प्रेम से भजन गाया आपने। तो आत्माराम जी, श्रीमान आत्माराम जी। जी श्रीमान जी, शुभ हो शुभ। श्रीमान जी लाइट है नहीं हमारी। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल अंधेरा है। मोतीलाल जी। मोतीलाल जी। सदैव की जय श्रीमान जी, शुभ हो। मोतीलाल जी, हाँ जी, आप भजन गाएं। 13 सदैव पेज की पर जय। है द्वितीय है रूप तुम्हारा। जी जी। हाँ जी मोतीलाल जी।
सदैव की जय। सबका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, जन समाज में हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, जन समाज में हे भगवन। अद्वितीय प्रकाश तुम्हारा, विश्व के भीतर हे भगवन। आत्म जगत में के अंधकार के तुम हो नाशक हे भगवन। जीवन विषयक तत्व ज्ञान के तुम प्रकाशक हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, अद्वितीय है रूप तुम्हारा। धर्म अधर्म के तत्व ज्ञान के तुम हो दाता हे भगवन। आत्म रूप और सत्य धर्म के तुम दर्शाता हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा। पापी जनों के जीवन के तुम सच्चे त्राता हे भगवन। महामोह के कठिन जाल से मुक्ति दाता हे भगवन। हानिकारक अनुरागों से मुक्ति दाता हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा। पाप बोध पापी के भीतर उत्पन्न करता हे भगवन। पाप मला के से उसके मन को निर्मल करता हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, जन समाज में हे भगवन। योग्य जनों के उच्च जीवन के विकसित करता हे भगवन। धर्म कार्य करने के हेतु तुम बलिदाता हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा। विश्व के सारे ही जगतों के तुम हित करता हे भगवन। संबंधों में उच्च मेल के उत्पन्न करता हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा। ऐसा देव रूप जो तुमरा उसको ध्याऊं हे भगवन। नगर नगर में उसकी महिमा मैं फैलाऊं
भगवन ऐसा देव रूप जो तुमरा उसको ध्याऊं हे भगवन। नगर नगर में उसकी महिमा मैं फैलाऊं हे भगवन। आदित्य है रूप तुम्हारा जन समाज में हे भगवन। आदित्य प्रकाश तुम्हारा विश्व के भीतर हे भगवन। विश्व के भीतर हे भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत अच्छे से भजन गाया आपने, आपका धन्यवाद। अब एक भजन मैं गाता हूँ। तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ। आत्म विनाशक जो संबंधी, आत्म विनाशक जो संबंधी, उनसे मैं संबंध घटाऊं, उनसे मैं संबंध घटाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ। संग तुम्हारे प्रेम बढ़ाकर, संग तुम्हारे प्रेम बढ़ाकर, देव प्रभाव तुम्हारे पाओ, देव प्रभाव तुम्हारे पाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ। देव प्रभाव तुम्हारे पाकर, देव प्रभाव तुम्हारे पाकर, जीवन अपना उच्च बनाओ, जीवन अपना उच्च बनाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ। जीवन अपना उच्च बना कर, जीवन अपना उच्च बना कर, देव धर्म को मैं फैलाऊं, देव धर्म को मैं फैलाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना
प्रेम बढ़ाओ। सतदेव की जय, सबका शुभ हो। शशि बहन जी। हाँ जी श्रीमान जी, शुभ हो। बहन जी आप देव स्तोत्र का गान करें, उसकी व्याख्या करें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो। देव जीवन धारकम, देव धर्म प्रवर्तकम, देव जीवन धारकम, सत्य धर्म प्रवर्तकम, सर्वहित संपादकम, सर्वहित संपादकम, श्रीदेव गुरु नमामि। देव ज्योति प्रकाशकम, आत्मरूप प्रदर्शकम, देव ज्योति प्रकाशकम, आत्मरोग प्रदर्शकम, आतंपात प्रदर्शकम, आतम क्षेम प्रदर्शकम, श्रीदेव गुरु नमामि। देव ज्योति प्रकाशकम, आतंबोध प्रबोधकम, देव ज्योति प्रकाशकम, आत्म ज्ञान प्रबोधकम, सत्य धर्म प्रबोधकम, देव धर्म प्रबोधकम, श्रीदेव गुरु नमामि। देव तेज प्रकाशकम, नीच राग विनाशकम,
देव तेज प्रकाशकम् नीच घृणा विनाशकम् सत्य मोक्ष प्रदायकम् सत्य मोक्ष प्रदायकम् श्रीदेव गुरु नमः। देव तेज प्रकाशकम् उच्च भावोत्पादकम् देव तेज प्रकाशकम् उच्च राग उत्पादकम् उच्च रूप विकासकम् उच्च रूप विकासकम् श्रीदेव गुरु नमः। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव जीवनधारी हो। आप सत्य अर्थात देव धर्म के प्रवर्तक हो। आप सकल हितों के संपादक हो। हम सब अति दीनहीन आपके सकल हित संपादक रूप को सन्मुख लाकर आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव ज्योति के प्रकाशक हो। आप अपनी देव ज्योति के द्वारा आत्मा के रूप, उसके रोगों, उसके पतन और उसकी कुशल को दिखाते हो। आप आत्म बोध व आत्म ज्ञान और सत्य व देव धर्म के प्रबोधक हो। हम सब अति दीनहीन आपके आत्म ज्ञान दाता, सत्य व देव धर्म के ज्ञान देता आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा के नीच अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करते हो। आप आत्मा के सत्य मोक्ष दाता हो। हम सब आपके अति पवित्र श्री चरणों में आपके सत्य मोक्ष दाता रूप को सन्मुख लाकर बारंबार प्रणाम करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा में उच्च भावों और उच्च अनुरागों को उत्पन्न करते हो और आत्मा में उच्च रूप व उच्च जीवन का विकास करते हो। हम सब आपके उच्च जीवन विकास करता रूप को सन्मुख लाकर आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं।
बारंबार नमस्कार करते हैं। शुभ बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका शुभ हो। सभी धर्म संबंधियों को सदैव की जय, सबका शुभ हो। भजन गाने वाले भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भजन गाए गए, सबका शुभ हो। हे भगवान, आपका शुभ हो। हे दाता, मेरा शुभ हो। हे मेरे मालिक, सबका शुभ हो। पूजनीय देवगुरु भगवान के पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय है जीवन की सार्थकता। अब हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से समझते हैं। अधिकतर लोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक इन चार पक्षों में से एक या अधिक पक्ष के प्रति तो जागरूक रहते हैं, परंतु प्राय आत्मिक पक्ष में बहुत ज्यादा अज्ञानी व अबोधी रहते हैं, जबकि इसका जीवन के सर्वांगीण विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि समाज में हमारी पहचान तो बहुत है, हमारे पास धन बहुत है, दिमाग बहुत है और शरीर भी बहुत अच्छा हष्ट पुष्ट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें कौन चलाता है। हमारे भीतर कौन सी शक्तियां हैं, हमारा मूड खराब क्यों होता है, संसारिक सभी पदार्थ अपने होते हुए भी हमारा दिल क्यों नहीं लगता। तब ये स्पष्ट है, कहीं ना कहीं हम में आत्म विकास की कमी है। इस विकास के बिना सब कुछ होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि जीवन में जैसे सब कुछ फीका फीका सा है। इसीलिए जीवन में आत्म विकास का महत्व सबसे ज्यादा है। जी हाँ, आत्मिक पक्ष यानी अपने भावों का सही ज्ञान व समझ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। साधारणतया मनुष्य शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक चार पक्षों में ही अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा उनमें सफल व असफल होने के अनुरूप सुखी व दुखी होता रहता है। जबकि जीवन में निरंतर स्थायी सुख व विकास की चाबी आत्मिक विकास में छुपी है। जीवन की सार्थकता आत्मिक विकास से संभव है, जिसके लिए भावों की समझ आवश्यक है। इस संदर्भ में ये बात स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है
कि मनुष्य को उसके भाव चलाते हैं। और भाव दो किस्म के होते हैं, उच्च व निम्न या नीच। जो भाव हमारे भीतर सकारात्मक सोच उत्पन्न करते हैं, सुंदर व श्रेष्ठ बोल बुलवाते हैं तथा हमारे अपने व दूसरों के विकास में सहायक होने वाले व्यवहार व कर्म करवाते हैं, वे उच्च या श्रेष्ठ भाव कहलाते हैं। जैसे श्रद्धा व सम्मान, कृतज्ञता या शुक्रगुजारी, विनम्रता व दीनता, ईमानदारी, पवित्रता, आत्मविश्वास, धैर्य, सहनशीलता, संतोष, सरलता, समर्पण, क्षमाशीलता, अभाव निवारण, पर सेवा, हमदर्दी आदि के भाव। उच्च भावधारी मनुष्य जब मिलकर परिवार व समाज बनाते हैं तो अपनी अपनी गतियों, अपने बोलों, अपने व्यवहार व सद्चिंताओं से स्वर्ग जैसा वातावरण बनाते हैं। वे स्वयं उचित सुखों के भागी बनते हैं तथा दूसरों को भी उचित सुखों का भागी बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत जो भाव हमारे भीतर नकारात्मक सोच पैदा करते हैं, घटिया व निकृष्ट बोल बुलवाते हैं तथा हमारे अपने व दूसरों के विनाश में सहायक होने वाले व्यवहार व कर्म करवाते हैं, वे निम्न या नीच भाव कहलाते हैं। जैसे घमंड, मैं का भाव, ईर्ष्या व द्वेष, स्वार्थ, स्वेच्छाचारिता, बेईमानी, अपवित्रता, तिरस्कार का भाव, कृतघ्नता, निर्दयता, पर निंदा, अनुचित भय, हीन भावना, अविश्वास, कपटता, अनुशासनहीनता और हिंसा आदि के भाव। नीच भावधारी मनुष्य जब मिलकर परिवार व समाज बनाते हैं तो अपनी अपनी गतियों से, अपने बोलों से, अपने व्यवहार से व दुश्चिंताओं से नरक जैसा वातावरण बनाते हैं। इस प्रकार एक और वे स्वयं अनुचित दुखों के भागी बनते हैं तथा दूसरी ओर दूसरों को भी अनुचित दुखों का भागी बनाने में सहायक बनते हैं। अतः जीवन के सभी पक्षों में संतुलित विकास करने में जीवन की सच्ची सफलता है। उच्च भावों के आधार पर सकारात्मक सोच से भरपूर जीवन जीने में ही जीवन की सार्थकता है। तभी हमारा जीवन अपने व दूसरों के लिए वरदान बन सकता है तथा हमारे संबंध परस्पर मीठे व सुखप्रद बन सकते हैं। सदैव की जय। अब आगे डॉक्टर उषा सिंह जी अपने विचार रखेंगे।
सब देव की जय। ये देवधारी के संरक्षक कंपनी के संरक्षक आरोह संपादक एक जीव के नाम करने वाले एक गणित का संस्थापक ऐसे हमारी प्रार्थना है कि हम वक्ता और सुनने वाले श्रोता दोनों को आपके देश जीव के देह प्रभाव देश ज्योति देश देश संपन्न मिले और हम अपना जीवन सफल कर लें, सार्थक करें। जैसा कि आपने लिखा है, मार्ग है जन्म उनका जो आए काम औरों के। तो आज अभी गुरुचरण जी ने बताया है सार्थक जीवन क्या है, तो ये बहुत अच्छा बताया है। सार्थक जीवन हमारे जीवन के 5 पहलू हैं, जैसा कि अभी बताया गुरुचरण जी ने। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है आर्थिक, पांचवा है आत्मिक। अब देखें हम पांचों किस्म के जो हमारे सफलता है या नहीं। अगर हमारे शरीर तंदुरुस्त है, या लंगड़ा अपंग है, तो हमारा शरीर जो है पूरा पाठ नहीं अदा करता। क्या है मानसिक, अगर हम विद्या से नहीं है, हमारा मानसिक विकास नहीं हुआ, बुद्धि मंद है, विचार शक्ति नहीं है, ख्यालात नहीं है, तो हम तर्क शक्ति नहीं है, तो हम तुम्हारी तौर पर सफल जीवन साथ जीवन को हमसे नहीं। ये बहुत जरूरी है। जैसे शारीरिक पक्ष बहुत जरूरी है और दूसरा मानसिक भी बहुत जरूरी है। और बिना पशु है, बिना जन्म से ज्ञान के शिक्षा के तो पशु। तीसरा जो है समाज में, सामाजिक, हमारा सामाजिक ढांचा संबंधों पर है, तो हम हमारे संबंध दूसरों से कैसे, क्या पहला शुरुआत माँ बाप से, अपने परिवार से हमारा संबंध कैसा है। क्या हम अपने फर्ज निभा रहे हैं, क्या हम माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं, क्या हमने जीवन साथी हमारी धर्म पत्नी के साथ हमारा पक्ष में सफल जीवन में हम पूरा है। अगर हम घर में कला करते हैं, खानेदारी करते हैं, लोग बात में और उनकी बात किसी को सहन नहीं होती है, तो ये जो हमारा सामाजिक ढांचा है वो बिगड़ जाता है। यो और जीने दो, ये सिद्धांत अगर हमने अपना दिया, जैसा कि भगवान देव आत्मा ने हमें सावधान किया है। धर्म है क्या? अच्छा बोल, अच्छा सोच, अच्छी दृष्टि, अच्छा कर्म, ये है धर्म। तो हमने धर्म की परिभाषा जो पहले की ना, वो भगवान देव आत्मा ने साथ के साथ पहले धर्म या सुखी जीवन या दुखों का कारण जो कहा था, वो परमात्मा को नाम जपने से सर्वयोग का और नाम, सारे लोगों का इलाज क्या है? नाम जपना। ये लोग लगते क्यों हैं? परमेश्वर से भूलिया या तुम सके लोग। अब भगवान देव आत्मा ने जो हमें धर्म की प्रतिष्ठा दी है, उसके आधार पर हमारा सामाजिक जीवन सफल जीवन हो। क्यों हम किसी की हानि करना, किसी का रूप मरूप कर देना, ये अपराध, ये पाप है, ये अधर्म है। तो हम इसमें आज तो हम
पूर्ण ध्यान में रखते हैं तो हमारा सफल जीवन हो जाता है। सामाजिक ढंग जो है वो इतना ऊंचा सूचा भगवान देव आत्मा की इच्छानुसार धर्म के अनुसार ही हो सकता है। अब जो सामाजिक ढांचा बिगाड़ते हैं उसका कारण क्या है? बताओ, नहीं चुन रहा। अब देखो, शोषण है या विभाजन है या इतने दंग हो रहे, बमबारी हो रही, कत्लेआम हो रहे, क्यों हो? इनको धर्म की परिभाषा नहीं मिली, रामदेव अपना शिक्षा में नहीं है। तो ये किसी को तंग ना करते, किसी को मारने की कोशिश ना करते। ये धर्म की परिभाषा में हम मजमों ने हमें बहुत ही बात कर दिया। जैसे कहा है कबीर साहब ने, इस जग में मानुष कोई न देखा, जो देखा सो बैल बना। कोई बैल बना है मंदिर का, कोई बैल बना है मस्जिद का, कोई बैल बना के भोले का। अब पक्षपात की सुई हरेगी, इनसे बच के रहे। तो ये भगवान देव अपना शिक्षा जो हमें मिली है, अब हम इससे ऊपर हो जाए। हमें जो मिला विज्ञान मूल उसके अनुसार ही हमारा सामाजिक जीवन ऊंचा हो सकता है। जैसे गुरु नानक साहब ने कहा, हमारा लक्ष्य क्या है? लोग सुखी और लोग सुखी। हमारा सामाजिक जीवन ऐसा हो कि हम दूसरों को सुख दें और किसी को दुख न दें, और भला करें और दुआएं दें, दुआएं दें। ये जीवन का हमारा सामाजिक ढांचा सुख और रामदेव आत्मा ने कहा, मैं ऊपर के स्वर्ग में विश्वास नहीं, मैं इसी दुनिया में स्वर्ग लाना चाहता हूँ, मैं इसी दुनिया में देवराज लाना चाहता हूँ। ये कैसे उन्होंने कहा? और उनके अंदर जो लोग की इच्छा थी बहुत प्रबल थी कि उसको पूरा करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए भक्ति का त्याग कर दिया और रिश्तेदारों का त्याग कर दिया, मानदान का त्याग कर दिया, अपने सुखों संतोष पर सब त्याग कर दिया। तो क्या एक लक्ष्य भाई जग के उपहार में मेरा ये जीवन, तो हमने भी ये शिक्षा दी है। तो हम जो चाहते हैं सुख या शाश्वत जीवन या क्या जीवन चाहते हैं, तो हम भगवान देव आत्मा की शिक्षा पर चलकर हम लोग सुखी और लोग से हृदय या जीवन सार्थक या सफल जीवन प्राप्त करें। चौथा पक्ष जो है वो है आर्थिक धन संबंधी। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा हम मान नहीं सकते, क्यों? हमारा शरीर ठीक नहीं, या हम मानसिक तौर पर कमजोर हैं, या हमारा जो है सामाजिक हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, लिहाजा तो हम सफल जीवन आर्थिक तौर पर कर सकते हैं। जब आर्थिक तौर पर हम कमजोर होंगे, क्या हम मांग के रोटी खाएंगे? हमें मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, राशि वस्तु चाहिए, ये सब कैसे आएंगे? ये अब संबंध रखती हैं, ये धन के संबंध रखती हैं। अगर धन हमारे पास है तो हम अपना मकान भी बना सकते हैं और उपहार भी अच्छा रख सकते हैं, अपना पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, अपना भी राज बढ़ा सकते हैं, दूसरे का भी बड़ा कर सकते हैं। अगर आर्थिक अवस्था कमजोर है तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते। पर उसमें शर्त एक है, अगर धन है भी सही मान लो तो बहुत है, पर उसके अंदर शिक्षा नहीं मिली, ज्ञान मूल्य की शिक्षा मिलने की कारण की बात होती है। क्यों? हम बड़े बड़े जो पीछे लोग उनको व्यापक तो एक आदमी भगवान देव आत्मा के पास आया। भगवान देव आत्मा ने कहा, अरे हमारे बाप फैल हो गए हैं और का भरोसा नहीं है, तब हम हो गए, तुम्हारे बाप का इतना दान सम्मान मिला है,
और एक दिन नतीजा है, तो उस सेवा में नहीं लगाते, क्या करोगे? ये बड़ा बड़ा ताकि देश को बनाने में आत्मा अब यही शिक्षा जो है, अगर मान लीजिए तो धन का अनुभागी धन इकट्ठा करता जाता है और क्या करता है, आत्मा की हानि कर लेता है और धन जो है सबसे बड़ा स्वास्थ्य कर लेता है। तो एक मुझे याद आ गया, धनी और सिंधु साहब ने की, उसने क्या किया कि धन इकट्ठा करता रहा, खर्च नहीं किया। तो समय गोविंद सारा बैंक में पैसा निकाल दिया, एक कोर्स सजा दिया, कोर्स के अंदर उन्होंने सारे पैसों को रख के और भगवानी को कहा कि मेरे पास ये कोर्स जो है ना मेरे ऊपर डाल तो ये इच्छा थी कि मैं धन जो है कोर्ट में छिपा कर साफ लेना। अब जो मरने के बाद है उन्होंने देखा बैंक में तो कुछ भी नहीं है, घर गए कभी बैंक से पैसे ले गया, वो कब ले गया, अभी एक ट्रीट को ले गया, अरे मरने से एक साल तो ले गया, सारे पैसे बता के तो उसने कोर्ट में चिल्लाए। अब क्या इच्छा थी, कोई धन का अनुरागी इतना परेशान रहा सारी उम्र, हरकत को किया नहीं, घरवालों को नहीं किया, खाने से तंग रहा और दुखी रहा, धन का तो संग्रह कर दिया, लेकिन अंतिम इच्छा क्या थी, मैं साथ लेना, क्या वो साथ ले गया? अब जब घर वालों ने देखा, भाई घर वालों को अच्छा था कि कोर्ट जो है मेरे ऊपर हाल है, तो कोर्ट में कोई हाल है, उन्होंने उनकी कबर खोदी गई और खोदी को उसमें खोद चला गया, तो उसको निकाला गया, उसको खोले गए, अंदर नोट ही नोट, नोट 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 ही नोट, क्या वो देंगे? नहीं, दान लागी का आगे जो है गति नहीं होती, और जो लोक में बैठा रहता ही हाय 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 करता रहता है। बाकुट में पिता जो इन्होंने जीवन का संदेश लिखा है, उसमें हम डॉक्टर प्रेम देवी ने बताया कि यहाँ सबसे दुखी कौन है, सबसे दुखी जो है वो धनपति है। धन ज्यादा होने के कारण उनका जो है सारी की सारी वृत्ति धन में पड़ गई, वो हाय 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 करते रहते हैं कि मेरा धन, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरा बैंक बैलेंस, अब कहाँ है? वो काम खाती सकता नहीं, खरीद गया तो उसके सामने सारे गारंटियां गारंटियां खत्म हो गई, और कानून कैसे प्राप्त कर सकता है? लेकिन अंदर जो इच्छा बड़ी है ना, वो उसका आत्मा का नाश, और वो रोते हैं, पीटते हैं, हाय हाय करते रहते हैं, और अंत में उनका शरीर दूसरी शरीर विज्ञान खाते खत्म हो जाता है। ये उनकी गति की मृत्यु है, और लोक में भी दुखी रहे और परलोक में भी दुखी रहे। क्या उनका लोक दुखी परलोक से हो गया? नहीं हुआ। क्यों? धन तो था लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं आया, इसलिए धन भी हो, योग किसी चीज हो, तब हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। महात्मा जो अंग है वो सबसे विशेष है। अगर चारों अंग भी हमारे सही मिल जाए, हमारा शारीरिक ढांचा तंदुरुस्ती हो पूरी, और मानसिक हम बहुत ही तेज कर रहे, तीसरा हम भी कमा रहे, चौथा हमारा समाज में वृद्धि हो, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा का वो ना होने पाए, वो क्यों? उसके ये पता ही नहीं कर सकता कि मुझे कौन सिखा रहा है, जिसको ये भी पता नहीं है कि मेरा प्रचारक कौन है, तो उसका प्रचारक का पता ना होने के कारण उसके जैसे भाव आते हैं, जैसी वृत्तियां आती हैं, जैसी बात उच्चार वानदेव आत्मा ने ये बात बोला कि मनोन दास वृत्तियों का करुण नाश जीवन, तो जिसके कारण हम सफल हैं, लेकिन आत्मा बारे बोध नहीं है
और ज्ञान भी नहीं है, तो हम क्या करते? वो सारी उम्र जैसी स्थितियां होती हैं वैसा काम करता रहता है। और स्थितियां जो है सारी, ये कोई उनकी जीवन की, ये तो रवि मिली है और निज जीवन की दृष्टियां जहाँ होती हैं, और ये धन का अनुराग, संसार का अनुराग और वासना का अनुराग, नशे का अनुराग, ये जितने भी अनुराग हैं ये नीच वृत्तियां हैं, ये नीच छाए हैं। ये हमें गुलाम बनाए रखा है, अंधा कर रखा है, कठोर कर रखा है। हमें नजर ही नहीं आता, हमें अपना भलाई नजर नहीं आता। इसलिए गुरु चार में कह दिया, मायाधारी अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहुत। तो गुरु नानक बाबा रामदेव आस्था ने तो कुमारी कर दिया, अरे साहब ने तो ये कहा था ना, घर में मानुष कोई न देखा, जो देखा तो बैल बना। लेकिन वहां के आत्मा ने इस्तेमाल कर दी, ये सब दुनिया में पागल है। अब ये बात हरेक समझ में नहीं आई कि हम पागल कैसे हैं। तो ये पागलपन की आगे भाषा बताई कि जो ज्यादा पागल है वो पागल नहीं बन गए, थोड़े पागल हैं वो ऋषियों के दास हैं और वो दुकान चला रहे हैं, वो डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन हैं पागल। तो आत्मा ने हिम्मत करी और सबका जांच करके फैसला दे। जैसे गुरु नानक साहब ने कहा था, मायाधारी अन्ना बोला, तो भगवान देव आत्मा ने कह दिया, पीर साहब ने कह दिया, जग में मानुष कोई न देखा तो देखा बैर बना। तो भगवान देव आत्मा ने कहा सब पागल। तो पागल क्यों है? तो एक निशानी है पागल, क्या एक काम को वही किए जाना जिसका कोई भी परिणाम ना हो, बिना सोचे समझे किए जाना, ये पागलपन की निशानी है। एक पागल मैंने देखा, वो अच्छा कोई लाल रंग का कपड़ा मिल जाए, लाल लिफाफा मिल जाए, लाल कागज मिल जाए, उठा के वो अपने थैले में डाल देता है, जेबें वो घुसता था। उसने पूछा गया तो भाई क्या करता है? छोड़ दे, फेंक दे, जेबें बड़ी बांट रहा है। तो उसने नहीं छोड़ा, क्यों? उसको प्यार है। ये पागलपन है। अरे बिना जरूरत और उसके मार्गदर्शन कर रहा है, और बिना जरूरत के परिणाम जिसका कुछ नहीं है वही काम करता जा रहा है, ये पागलपन। तो भगवान ने आत्मा में धर्म के पागल बताए। एक आदमी करता है 40 साल, एक आदमी नदी के बात करता है, एक आदमी दुख जा रहा है, एक आदमी उसका मतलब याद कर रहा है। फिर 4 साल हो गए तुम्हें शिक्षा लिए हुए, तुम्हें क्या मिला? मन करने से मत पछताओ, कल का रिश्ता नाना मिटाओ, क्या फर्क नहीं मिलता? नहीं सोचा ही नहीं कभी। ये इसमें फायदा नहीं है, वही काम करते जाना। ये पारो की निशानी है कि सब संपत्ति गए का सारी उम्र ये आपकी करते रह गए, बड़े और छोटे सब मर गए, क्या सब आई, क्या का बोझ हुआ, ये किसी ने कहीं। तो ये भगवान देव आत्मा ने ये खोल खोल ये पारो, ये अंधा काम, ये पारो पाने। अब ये पागलपन हमें कौन सा रखता है? हमारे भाव है, हमें प्रसारित कौन करते हैं? ये जो पांचवा अंग है वो आत्मा के संबंध में, आत्मा का भगवान देव आत्मा अनुसार हमें कौन चलाता है, हमें हमारे भाव चलाते हैं। वो दो किस्म के, एक नीच और नीच भाव। नीच भावों के अंतर्गत नीच शक्तियां कह लो, उनके हम गुलाम बन गए, तो हम क्या करेंगे? चोरी, यारी, बेईमानी, धोखाधड़ी, शांतियानवादी, संतनावादी, महास्नान के झूठे प्रकार हम नीच बनवादी। तो ये जो है नीच
की कर्म तो हम नीच भावों के फल का विनय करके सुखी जीवन सात्विक जीवन कभी भी नहीं हो सकते। अपने पक्ष में सारा संसार ही अपने पक्ष की भाषा ही नहीं की गई। आत्मा अजर है, अमर है, नाशी है, पाप होने से हिंसा नहीं है, जैसे से आत्मा नहीं है। इस भाषा की वजह से ऐसे गए हमने आत्मा का बहुत क्या कर आत्मा का हिंसा नहीं है। अब आत्मा का जो है वो माना जाता है, आत्मा नहीं है तो क्या है। तो आत्मा का इस प्रकार की भाषा दी गई। अगर कोई पाप नहीं है, धार्मिक कर्म, ये बात भगवान देव आत्मा ने खोली कि हमें जो पाप चलाते हैं, बीच पाप चलाएंगे, बीच शक्तियां हमें चलाएंगे तो हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो का कारण है परमात्मा नहीं है, या जातों सभी लोग क्रिया, ये कारण है। तो का कारण है हमारी निजी की गुलामी। तो विराज क्या है? विराज है मोक्ष। ये वास्तव में भगवान ने आत्मा में सत्य मोक्ष का जो हमें लक्ष्य दिया है। मोक्ष जो है शरीर मुक्ति। पहले हम मानते थे जन्म मरण से मुक्ति, अरे शरीर कारण क्या है, हमको अपने आप ही हो जाएगा। मोक्ष क्या करनी है? मोक्ष करनी है नीच भावों से। तो क्या करना है? कुछ भावों का विकास करना है। क्यों नीच भाव है? हमारे दुख परेशानी पीड़ा करे ऐसा का देखते हैं, नर्क जीवन का देखते हैं। जो उच्च विभाग है, भाव है हमारे परिचालन करता, तो हमारा जीवन रस में, सुख में, शांति में, आनंद में हो जाएगा। और हम जो है गुणानुसार की शिक्षानुसार, वामदेव आत्मा की शिक्षानुसार हम सफल जीवन, सात्विक जीवन, ईश्वर के काम आने वाला जीवन जी सकेंगे। बहुत सुखी और बहुत सुखी अपने लिए मैं इतना हम रहता हूँ। किसी को भी बात करनी नहीं हो, मैं क्यों यातना बात ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपके विचार रखे, आपका धन्यवाद। शुभ हो। अब आप देवार्थी का गान करें। शशि गोयल बहन जी आप कर दें। शशि बहन जी। हाँ जी मैं अंदर जाती हूँ। जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी, जय देव रूपधारी, सत और शुभ के हेतु एक तुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और शुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, आतम
सब तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता। नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता,
आप, जय देव रूपधारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पावर जी, आपका भी, डॉक्टर मोशक्कू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, देर तक ये हमारे परंपरा इनके अनुभवों से हमें लाभ मिलता है, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। और कुमार जी आज के साधन में ना हमें कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगता है मंदिर ना जी, तो आपने नहीं तो माइक दिया होगा। आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी और डॉक्टर साहब की आवाज बड़ी माइक के स्पीकर के कारण ना, बड़े स्पीकर के कारण वो ज्यादा के लिए नहीं, इसलिए समझ नहीं क्षमा, लेकिन फिर भी इन्होंने क्षमा करने के कष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा थोड़ा सा सुझाव है कि क्या जब अगले बार साधन कराएं जब भी, तो इसको लाउड स्पीकर को आप बंद रखें, श्रीमान जी के आगे मोबाइल रखें वो, जिसके थ्रू ये सभा हो रही है, तब इनकी बहुत अच्छी आवाज आएगी, रिकॉर्डिंग में भी फिर बहुत साफ रहेगी। तो बहुत बहुत ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। परंतु भगवान देवात्मा की कृपा से हम स्थायी तौर पर अधिकारी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्तियों में, अपने व्यक्तियों में अपने आत्म कल्याण को लेकर, औरों के आत्म कल्याण को लेकर आप हमारा आज का दिन जीते, तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। शाम को मिलेंगे भी 4:30 से 6 बजे तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो अपना योगदान दें साधन में, काम वाले में, जो हमने ये पढ़ी है, तो फिर पढ़ रहे हैं सिद्धांत धर्म, सॉरी ये सत्कर्म सार। तो इसमें जो कुछ आपको अच्छा लगा, समझ आया, वो भी बताएं, जो आपका अनुभव है वो भी साथ में जोड़ें। और यदि कोई आपके मन में प्रश्न है तो प्रश्न भी, उसका भी सारे हम मिलकर उत्तर बोलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, शुभ हो सबका श्रीमान जी। तो श्रीमान जी वेलकम। श्रीमान जी, मैं चाह रहा था, मैं आपको थोड़ा कह रहा था, श्रीमान अग्रवाल जी की मिसिज के लिए शुभकामना करवा दीजिए। उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, दिल्ली में है वो, जी जी जी, कहाँ मिसिज भैया, शशि अग्रवाल जी का। छुट्टी में है या वहाँ गए हुए हैं नोएडा में? जी हाँ, जी हाँ, शुभकामना उनके लिए करवा दीजिएगा। वो नोएडा गए हैं या रुड़की में ही है? नोएडा, नोएडा वहाँ जी, जी। लड़की के पास। श्रीमान जी भावना जी के लिए भी करवा देना, रमानी जी की पत्नी के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी बहुत है, हमारे बहुत ही धर्म संबंधी है। हाँ जी, हमारा शुभ परिवार का एक एक सदस्य बिल्कुल तैयार होने में नेचर को कितना संग्राम करना पड़ता है। हमें नेचर का संग्राम देखे तो पता चले कि नेचर ने और सहायकारी शक्तियों ने, परम पूज्य भगवान देवात्मा की कृपा से चुन चुन के जैसे धर्म साथी इकट्ठे किए हैं, किस किस के संग्राम से यहाँ पे लाया गया है हमें नहीं पता, हमें दिख नहीं रहा, लेकिन संग्राम जो है वो नेचर का वो अपना फलीभूत होता है। तो बहुत बहुत शुभ हो, भावना जी बेचारी इस बीमारी से निकल सके, उनका जिससे अधिक तो वो जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो सके। नेचर की सहायकारी शक्तियां उनकी सहायता करें। रेणु वधवा जी के लिए भी शुभकामना करते हैं, ये भी शीघ्र से शीघ्र अपनी बीमारी से स्वस्थ लाभ कर सके।
और श्रीमती अग्रवाल जी, शशि अग्रवाल जी का शुभ हो। ये हमारी स्थापित सिंगर है और श्रीमान अग्रवाल जी भी हमारे लिए बहुत ही हमारे साथी हैं। उनका भी शुभ हो। शशि अग्रवाल जी का शुभ हो। स्वास्थ्य को श्री कृष्ण जी के स्वास्थ्य को सहायकारी शक्तियां पर कृपा करें, उनका भला हो, उनका शुभ हो। और जो जो दुश्मन भी किसी भी कष्ट में जुड़े रहे हैं, उन सबके भले का बात हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। आगे हम सब मिलकर भगवान देवात्मा की आराधना कर सकें और इस सिलसिले को और आगे ले जा सकें और हमारा ये सिलसिला निरंतर चलता रहे। अधिक से अधिक योग आत्माओं को उसके साथ जुड़कर आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। सबका भला हो। 4 बार मेरे साथ बोलिए, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। सबका शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब योग की मेरे ख्याल में अर्पित जी योग का चलाएंगे। अर्पित जी वो या रेणु वर्मा जी है, रेणु जी है। अच्छा चलाएंगे। ठीक है जी, फिर सबका शुभ हो। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। तो बाकी अर्पित जी देख लें योग के बारे में या क्या करना आप देख लें। तो क्या सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका अर्पित जी आज या नहीं। श्रीमान जी आज वो आंटी जी करवाएंगी। अपने समय को विराम दें। देख लें कृपया।